आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइज बात करने वाले हैं कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की बड़ी खबर को लेकर। सेवा सुरक्षा पॉलिसी में उठी बदलाव की मांग, हजारों कर्मी इस पॉलिसी से हो सकते हैं बाहर, पॉलिसी मात्र एक छलावा। तो गाइज यहाँ पे जो सेवा सुरक्षा एक्ट जारी किया गया है उससे जो कर्मचारी हैं जो कच्चे, वो खुश होने के बजाय ना खुश नज़र आ रहे हैं और अभी से उसमें बदलाव की जो मांग है वो उठ चुकी है, क्योंकि कर्मियों की नज़र में पॉलिसी मात्र एक छलावा है। और आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं जो आज की बड़ी खबर आई है। तो गाइज यहाँ पे देखो, हरियाणा के कर्मचारी संगठन जॉब सिक्योरिटी एक्ट पर नहीं हुए खुश। 50,000 रुपये की सीमा समाप्त करने और पूरा डीए देने की यहाँ पे मांग है जो वो उठा रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने एक्ट को एक छलावा करार दिया है, क्योंकि कच्चे कर्मचारियों को एक समान रेगुलाइजेशन नीति से यहाँ पे रेगुलर करने की जो मांग है वो उठाई गई थी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को दी है जॉब सिक्योरिटी की गारंटी। परंतु हरियाणा सरकार के कच्चे कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ रहे संगठन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर जॉब सिक्योरिटी एक्ट से खुश हैं जो वो नहीं हुए हैं। कर्मचारियों ने 50,000 रुपये मासिक वेतन पाने वालों को इससे बाहर करने की शर्त को भी गलत करार दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि एक्ट के तहत जितने भी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं उन सभी को दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने तो इस एक्ट को एक छलावा करार देते हुए मांग रखी है कि प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को एक समान रेगुलाइजेशन नीति से रेगुलर किया जाए। तो वहीं पर गाइस दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश को सर्वसम्मति से पारित करते हुए ऐतिहासिक करार देते हुए कहा था कि इससे 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट उम्र तक जॉब सुरक्षा की गारंटी है जो वो दी गई है। परंतु इस फैसले से सत्ताधारी दल भाजपा के पक्ष में जिस तरह की आवाज़ आनी चाहिए थी, जो खुशी होनी चाहिए थी, वो कर्मचारी वर्ग में उतनी खुशी है जो वो नहीं दिखाई दी गई है, क्योंकि कंप्लीट रेगुलाइजेशन की यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ ने मांग की गई थी। कंप्लीट रेगुलाइजेशन से कम कुछ नहीं सर्व कर्मचारी संघ। तो सर्व कर्मचारी संघ ने इस एक्ट पर सबसे ज़्यादा गाइज ऐतराज़ जताया है। एसकेएस हरियाणा के प्रधान धर्मवीर फोगाट और महासचिव नरेश कुमार ने बयान जारी कर कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की एक सम्मानित नीति बनाने की बजाय जो घोषणाएं की हैं वे कर्मचारियों के साथ एक छलावे के अलावा कुछ भी नहीं है। इस घोषणा के अनुसार अब कच्चे कर्मचारियों की पक्का करने की बजाय सदा के लिए कच्चे बने रहने का ही प्रबंध कर दिया गया है। यही कार्य सरकार पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा कर चुकी है और अब इस प्रक्रिया के द्वारा ऐसा करने का प्रयास है जो वो किया जा रहा है, जिससे कच्चे कर्मचारी सदा कच्चे ही बने रहें और पक्का करने की मांग ही छोड़ दें। तो सरकार ने इस योजना के माध्यम से इन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन लाभ से वंचित रखने का प्रबंध कर दिया है। सरकार के दावे के अनुसार कौन से 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ होना है यह भी मतलब स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी, जो स्थानीय निकायों, प्राधिकरणों, मैस वर्करों, पार्ट टाइम कर्मचारियों समेत किसी का भी मतलब इसमें जिक्र तक नहीं किया गया। इसके अलावा केंद्रीय परियोजनाओं, योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों का भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। केंद्रीय परियोजनाओं के नाम पर इन कर्मचारियों के साथ अनुचित भेदभाव किया गया है। इन परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारी हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं और हरियाणा सरकार के लिए ही काम करते हैं। बजट का प्रबंधन भी हरियाणा सरकार को ही करना होता है, इसलिए इन कर्मचारियों को भी हरियाणा सरकार पक्का करने की नीति में शामिल करे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा रेगुलाइजेशन की एक ऐसी नीति बनाने की मांग करता है जिसमें परियोजना कर्मचारियों समेत 2 वर्ग का कार्यकाल पूरा कर चुके सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी नियमित हो जाए। इसके लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा रेगुलाइजेशन सहित सभी मांगों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखते हुए तेज करेगा। इसके लिए 18 अगस्त को मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र स्थित
कैंप कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। अगर सरकार बातचीत के माध्यम से मांगों का समाधान नहीं करती तो संघर्ष की अगली घोषणाएं हैं जो वो की जाएगी। तो यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ कंप्लीट रेगुलराइजेशन से कम कुछ नहीं चाहता। तो वहीं पर गाइस DA 0 रखने और 50,000 की सीमा तय करने से भी निराश हुए हैं कर्मचारी, क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि DA शुरू में 0 कर दिया गया है। ऐसा ही गेस्ट टीचरों के बारे में भी किया गया था। DA 0 करने से कर्मचारियों में जो खुशी की लहर दौड़नी चाहिए थी वह नहीं दौड़ रही है। इसकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं आ रही है जितना बड़ा ऐतिहासिक काम प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा इस एक्ट में जो 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा मासिक मानदेय पाने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी बाहर करने से कच्चे कर्मचारियों में मतलब नाराज़गी है जो वो बड़ी है। कॉलेज में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद में राज्य सरकार के 100% फंडित बजट के अधीन कार्यरत कर्मचारी भी बाहर हो गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने जॉब सिक्योरिटी देनी है तो उन कर्मचारियों को भी दी जाए जिसका वेतन मानदेय 50,000 रुपये से ज़्यादा है। अगर कोई कर्मचारी 15 से 20 साल से काम कर रहा है तो उसका वेतन 50,000 रुपये से ज़्यादा हो सकता है। अगर यह वेतन उसे जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे रहा, इसलिए अगर सरकार को वास्तव में जॉब सिक्योरिटी देकर कोई राजनीतिक फ़ायदा लेना भी है तो इस एक्ट के अधीन उन सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए जो उसके दायरे में आते हैं, भले उनका वेतन कुछ भी हो। वैसे 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन प्राप्त कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा भी नहीं है। अगर उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाएगी तो वे भी खुश हो जाएंगे और प्रदेश सरकार के खजाने पर भी मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ये बेसिक पे DA ले रहे हैं। सरकार को अब सरकार पद के न्यूनतम बेसिक पे के साथ मौजूदा मिल रहा DA भी देना चाहिए, अन्यथा सरकार को यह एक्ट बनाने का कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे कुल मिलाकर जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट जारी हुआ है उससे जो कर्मचारी संगठन है वो खुश नहीं है। तो ये थी गाइस यहाँ पे बड़ी अपडेट। इसमें मतलब बदलाव की मांग है जो लगातार उठ रही है। तो आगे देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, 1-2 दिन से में ही पता चल जाएगा। तो ये थी गाइस आज की अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।